डीएनए मित्रों, अब हम पॉलिटिक्स से एक्टर के पलायन का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आज हम दो वजहों से कर रहे हैं। पहली वजह ये कि केंद्रीय मंत्री और अभिनेता सुरेश गोपी ने कहा है कि वो इस्तीफा देकर दोबारा फिल्मों में जाना चाहते हैं, और दूसरी वजह है कंगना का बयान। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, राजनीति एक बहुत कठिन पेशा है और सबसे कम इनकम वाला काम है। इसमें बहुत सारे खर्चे हैं और अगर कलाकार अपने पेशे को भी समय दे तो उनकी आलोचना और तिरस्कार किया जाता है। हमें अपने अपने पेशों में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही हम कोई पद या महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे हों। हालांकि इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले कंगना रनौत ने जो राजनीति को पेशा माना है वही एक सबसे बड़ा सवाल है, और वही शब्द है गौर करने वाला। क्या राजनीति एक पेशा है? अभिनेता से नेता बने दो सांसदों का इस तरह राजनीति से मोहभंग होना क्या कोई नया ट्रेंड है, या फिर बॉलीवुड से संसद पहुंचने वाले बाकी एक्टर्स के बीच ये एक सामान्य ट्रेंड है? क्या वाकई एक्टर्स को संसद की कुर्सी फिल्मी स्क्रिप्ट से ज्यादा कठिन लगती है? शुरुआत कंगना रनौत से ही कर लेते हैं। राजनीति में आए कंगना रनौत को करीब 1.5 साल हो गया है। 2024 में वो हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से जीतकर संसद पहुंची, लेकिन राजनीति के चमकदार रैंप पर उन्हें जल्द ही मानो थकान महसूस होने लगी। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सांसद बनने के बाद उनके वेतन से सिर्फ 50-60 हजार रुपए ही बचते हैं। कोई टूटी नाली की दिक्कत लेकर आ जाता है तो मैं कहती हूं यह सांसद का काम नहीं है। कंगना ने तो यहां तक कह दिया था कि राजनीति एक महंगा शौक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कंगना या फिर फिल्मों की दुनिया से राजनीति में आए एक्टर्स का यह महंगा शौक जनता को कितना महंगा पड़ता है? ग्लैमर, स्पॉटलाइट और तालियों की दुनिया से राजनीति में आते ही उनका सामना जनता की सच्ची समस्याओं से हुआ। टूटे रास्ते, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से हुआ। लेकिन सेलिब्रिटी सांसदों ने इन मुद्दों पर संसद में कितनी चर्चा की, इसका अंदाजा आप संसद में इनकी अटेंडेंस से लगा सकते हैं। 17वीं लोकसभा में टीएमसी सांसद और बंगाली फिल्मों के एक्टर देव अधिकारी का अटेंडेंस 12% रहा। बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का अटेंडेंस मात्र 18% रहा। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव का अटेंडेंस 25% रहा। हेमा मालिनी का अटेंडेंस 49% रहा। हालांकि रवि किशन, गौतम गंभीर और मनोज तिवारी जैसे सेलिब्रिटी सांसदों की अटेंडेंस 80% से ज्यादा रही। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 17वीं लोकसभा में सेलिब्रिटी सांसदों का औसतन अटेंडेंस सिर्फ 56.5% ही रहा, जबकि सभी सांसदों का यह औसत 80% रहा। बताया जाता है कि संसद सत्र में अनुपस्थिति की वजह इनकी फिल्मों की शूटिंग होती थी। अभिनेता और नेता के बीच में झूलते इनके करियर की वजह से जनता के कई 100 करोड़ बर्बाद हो गए, और अब ये नेता कह रहे हैं कि राजनीति महंगा शौक है, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। क्या इन्हें चुनाव लड़ने से पहले अंदाजा नहीं था कि जनता की सेवा करना किसी फिल्म में एक्टिंग करने से कहीं ज्यादा महंगा है? अगर पैसा कमाना प्राथमिकता थी तो फिर जनता की सेवा करने की शपथ क्यों ली? ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की चमकदार दुनिया छोड़कर जो भी नेता राजनीति में आया वो फ्लॉप हुआ या फिर उसका मोहभंग हुआ। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस और राजनीति दोनों पर हिट प्रदर्शन दिया। कई एवरेज रहे तो कईयों ने वापस मुंबई का रुख कर लिया। हमने ऐसे नेताओं को कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले उन कलाकारों के नाम जो राजनीति के नाम हिट लिस्ट में रहे। इस लिस्ट में 5 बार सांसद और 1 बार केंद्रीय खेल मंत्री रहे सुनील दत्त साहब का नाम है। हिट टीवी सीरियल की एक्टर से संसद और केंद्रीय मंत्री बनी स्मृति ईरानी का भी राजनीतिक करियर अभी तक अच्छा रहा है। इसके अलावा जया बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर एवरेज कैटेगरी की बात करें तो इस लिस्ट में सनी देओल, जयप्रदा, परेश रावल और गोविंदा का नाम आता है। गोविंदा को छोड़ दें तो ये सभी अब राजनीति से रिटायर हो चुके हैं। उर्मिला मातोंडकर, रेखा, शेखर सुमन जैसे सेलिब्रिटीज भी राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन यहां ये फ्लॉप साबित हुए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी संसद पहुंच चुके हैं, लेकिन महज 3 साल में उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रिटायरमेंट्स की वजह क्या है? तो इसके लिए आपको एक आंकड़ा देखना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स की 1 घंटे की कमाई 70,000 रुपए है। वहीं एक सांसद की 1 घंटे की कमाई जानते हैं कितनी है? सैलरी और सारी सुख सुविधाओं को जोड़कर 1,700 रुपए। वहां 1 घंटे की कमाई 70,000 है और यहां 1 घंटे की कमाई 1,700 है। शायद यही वजह है कि कंगना रनौत राजनीति को महंगा शौक बताती हैं। सुरेश गोपी राजनीति छोड़कर फिल्म लाइन में वापस जाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि चकाचौंध की दुनिया से आए सितारे राजनीतिक रैंप पर लंबा नहीं चल पाते। हालांकि दक्षिण भारत इसका अपवाद भी रहा है। वहां पवन कल्याण अभी भी डिप्टी सीएम है। इससे पहले एनटीआर, एमजीआर और जयललिता भी काफी सफल रहे।
इस विश्लेषण को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि राजनीति के रैंप पर बॉलीवुड के ज्यादातर सितारे वॉक तो करते हैं, लेकिन चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो राजनीति को समाज सेवा की तरह नहीं देखते हैं, वो राजनीति को पावर और पैसे का जरिया समझते हैं।